एक छोटे से गांव में एक आदमी अर्जुन नामक व्यक्ति अपनी पत्नी राधा के साथ सादगी से जीवन जीता था। अर्जुन एक मेहनती किसान था जो अपने छोटे से खेत में काम करता था। राधा एक नर्म दिल और समझदार महिला, घर के सारे काम संभालती थी। दोनों की जिंदगी में खुशी और संतुष्टि थी। लेकिन एक दिन ऐसा घटित हुआ जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अर्जुन और राधा का विवाह गांव के सबसे बड़े परिवार में हुआ था। राधा की सुंदरता और व्यक्तित्व के कारण गांव के लोग उसकी सराहना करते थे। अर्जुन की सादगी, ईमानदारी और निष्ठा ने राधा का दिल जीत लिया था। दोनों की जोड़ी को गांव में आदर्श के रूप में देखा जाता था। लेकिन किसी के जीवन में हमेशा कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो उसकी परीक्षा लेती है। एक दिन राधा की मुलाकात गांव में आए एक व्यापारी से हुई जिसका नाम रणवीर था। रणवीर का व्यक्तित्व आकर्षक था और वह बड़े शहरों से आया था जहां उसका व्यापार सफल था। वह राधा से कई बार बातचीत करने आया और धीरे धीरे उसे राधा के अच्छे स्वभाव का कायल हो गए। राधा को भी रणवीर की बातों में कुछ खास बात नजर आई, क्योंकि वह उसे अच्छा दोस्त और समझदार व्यक्ति महसूस होता था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। राधा और रणवीर के बीच बढ़ती हुई दोस्ती को देखकर अर्जुन का अर्जुन को थोड़ा संदेह हुआ। वह अपनी पत्नी को लेकर बहुत सशंकित था, लेकिन वह उसे विश्वास करने में विश्वास करता था। अर्जुन का मानना था कि उसके और राधा के बीच जो प्यार था वह कभी भी किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं हो सकता। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा और रणवीर की मुलाकातें बढ़ती गई और अर्जुन के मन में शक और चिंता का जाल फैलता गया। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह अपनी पत्नी और उस व्यापारी के बीच के रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए कुछ करेगा। उसने राधा और रणवीर से बातचीत को छुपकर सुना और यह जानकर हैरान रह गया कि रणवीर ने राधा से अपना प्यार जाहिर किया था। राधा की आंखों में थोड़ी उलझन थी, लेकिन उसने रणवीर को स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने किसी भी गलत कदम से बचने का फैसला किया। वह जानता था कि उसे राधा से इस विषय में खुलकर बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि वह सीधे किसी नतीजे पर पहुंचे। अर्जुन ने राधा से एक दिन सच्चाई का सामना किया। उसने शांति से राधा से पूछा, राधा, क्या तुम सच में रणवीर के साथ कुछ खास महसूस करती हो? राधा को यह सवाल चौंकाने वाला लगा। उसने पहले तो चुप रहकर अर्जुन की आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, नहीं अर्जुन, तुम मेरे जीवन के सबसे अहम व्यक्ति हो। रणवीर सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा शक कहीं न कहीं मुझसे जुड़ा हुआ है। राधा ने अपने पति से पूरी बात साझा की और बताया कि रणवीर के द्वारा किए गए प्रस्ताव को उसने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जिंदगी में रणवीर की कोई भी जगह नहीं हो सकती थी। राधा ने कहा, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो अर्जुन। तुमने हमेशा मेरे साथ निष्ठा और प्यार दिखाया है।
और मुझे और मैं इसे कभी भी धोखा नहीं दूंगी। अर्जुन ने राधा की बातों को सुना और उसकी आंखों में विश्वास देखा। उसे समझ में आया कि कभी कभी शक और डर हमारे मन में बिना वजह के घर घेर लेते हैं, लेकिन अगर रिश्ते में विश्वास और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। अर्जुन ने राधा से वादा किया कि वह कभी भी अपनी भावनाओं को छिपा कर नहीं रहेगा और वह हमेशा ईमानदारी से अपनी समस्याओं को सुलझाएगा। समय के साथ अर्जुन और राधा का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। रणवीर ने अपने व्यवसाय को अन्य जगहों पर फैलाने का निर्णय लिया और गांव छोड़ दिया। राधा और अर्जुन ने अपने रिश्ते में नए विश्वास और निष्ठा के साथ जीवन को फिर से शुरू किया। अर्जुन ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी और राधा ने यह सुनिश्चित किया कि वह कभी भी अपनी शादी के पवित्र बंधन को तोड़ेगी नहीं। कुछ सालों बाद अर्जुन और राधा का जीवन फिर से खुशहाल था। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी में स्थिरता और समृद्धि हासिल की थी। अर्जुन ने हमेशा अपनी पत्नी का साथ दिया और उसे कभी किसी भी मुश्किल में अकेला महसूस नहीं होने दिया। राधा ने भी अर्जुन के प्रति अपनी निष्ठा को कभी नहीं तोड़ा। उनका जीवन एक उदाहरण बन गया कि सच्चे रिश्तों में प्यार, विश्वास और ईमानदारी की अहमियत होती है। अर्जुन और राधा का जीवन साबित करता है कि एक सच्चा और निष्ठावान पति न केवल अपनी पत्नी के साथ हर खुशी में खड़ा रहता है, बल्कि मुश्किल समय में भी उसे एक मजबूत सहारा देता है। अर्जुन ने अपने प्यार और विश्वास से यह सिद्ध कर दिया कि रिश्तों में न केवल दिल से जुड़ाव होता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति कड़ी मेहनत और ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज, आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर एक बार कहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।